आज बच्चों हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इसके पहले जो सारिक होता है, सारिक की जो जितने गुणधर्म होते हैं उन गुणधर्मों को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं के आधार पर आज हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। तो जो इसमें दिया गया है कि सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक आपको सारिक को हल करना है, उसका मान ज्ञात करना है। मान नहीं बल्कि सिद्ध करना है और दिखाना है कि वो उसका मान इतना होगा। और एक बात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सारिक का विस्तार नहीं करना है जैसे हम लोग करते थे, तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे केवल जो गुणधर्म बताए गए हैं उन्हीं गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सवाल नंबर 1 पे आएंगे। एक सारिक है, दिखाना है कि इसका मान 0 के बराबर होगा और हमको इसका विस्तार नहीं करना है। x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c, ठीक है। तो ये सवाल लिखा गया है और इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, हम लोग लिखेंगे C1 चेंज इंटू C1 प्लस C2। ये भी एक प्रॉपर्टी है, 6वीं प्रॉपर्टी, उसको बताए नहीं है, सवाल में ही उसको हम समझेंगे। C1 चेंज इंटू C1 प्लस C2। C1 आपका ये है, C1 को बदल दिया गया है और किस प्रकार बदला गया है, C1 में C2 को जोड़ दिया गया है। कहने मतलब C1 में इसको जोड़ना है, तो ये यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस a y प्लस b और z प्लस c हो गया आपका। समझिए, C1 में C1 प्लस C2 को जोड़ा गया है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। x में a को जोड़ा गया है, y में b को जोड़ा गया है, z में c को जोड़ा गया है। C1 को बदला गया है, C2 को नहीं बदला गया है। तो C2 को हम उसी प्रकार से लिख लेंगे जैसे लिखा गया है a b c, और आपका C3 है x प्लस a y प्लस b और z प्लस c, ठीक। इस सूत्र के द्वारा बदला गया है, इस नियम से बदले हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो सारिक है यहाँ पे जो पहला स्तंभ है और तीसरा स्तंभ समान है। और एक हम सारिक की प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ऐसा सारिक जिसमें कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति अगर समान है तो उस सारिक का मान 0 होता है। इसीलिए यहाँ पे इस सारिक का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बिना पसार किए हल कर दिए, बिना पसार किए हल किए हैं और गुणधर्म का प्रयोग किए हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन में कि पहला स्तंभ तीसरा स्तंभ समान है, इसलिए सारिक का मान क्या होगा, 0 होगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद आएंगे दूसरे पे। दूसरा ये है, इसको दिखाना है 0 के बराबर है, यहाँ पर भी सारिक का विस्तार नहीं करना है। तो कैसे करेंगे भैया, इस प्रकार का जब क्वेश्चन मिलता है तो क्या करते हैं, चाहे आप लोग लिखिए R1 को चेंज कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, या आप लोग C1 को चेंज कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। चलिए C1 को चेंज कर दे रहे हैं, C1 को चेंज कर दे रहे हैं, मतलब ये आपका बदलेगा। किस प्रकार से बदलेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। कहने मतलब C1 C2 C3 को जोड़ेंगे और उसको C1 के स्थान पर लिखेंगे। चलिए जोड़ दे रहे हैं, a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a, ये लिखा गया है। ये तीनों जोड़ दिया गया। यहाँ पे क्या होगा, b माइनस c प्लस
सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी हो गया। इन तीनों को जोड़ेंगे, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी हो गया। C1 को चेंज कर दिया गया, C2 C3 वैसे लिखा रहेगा, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी, ये हो गया। A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, B माइनस B कैंसिल, प्लस C माइनस C प्लस B माइनस B प्लस A माइनस A। यहाँ मिला हमको 0 0 0, A माइनस B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। एक ऐसा सारी जिसमें कोई एक पंक्ति 0 हो, अर्थात पंक्ति के सभी एलिमेंट 0 हों, या एक ऐसा स्तंभ जिसके सभी एलिमेंट 0 हों। तो यहाँ पे जो पहला स्तंभ है उसके एलिमेंट 0 हैं। तो अगर कोई स्तंभ ऐसा है जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं, या कोई पंक्ति ऐसी है जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं, तो सारी का मान 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पे सारे का विस्तार किए बिना इसका मान हम लोग निकाल दिए 0। ये सवाल भी आपका प्रूव हो गया। तीसरा देख लेते हैं इस समय। तीसरा ये लिखा गया।